हेलो दोस्तों, फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई कहानी के साथ। कहानी सीरीज की ये छठी वीडियो। अभी तक की स्टोरी का ये ट्रेंड रहा है कि मैं आपको थोड़ा सस्पेंस में रखता हूँ ताकि आपको कहानी का भी मज़ा आए। कहानी में सस्पेंस रखने से उत्सुकता भी बढ़ती है और याद भी लंबे समय तक रहती है। पढ़ने और पढ़ाने का यह बिल्कुल नया तरीका है जिसे आपके हौसलों के द्वारा ही आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे पता है अभी बहुत दूर जाना है और सफ़र तो अभी शुरू ही हुआ है। मंजिल कब आएगी इसका पता नहीं, लेकिन सफ़र का मज़ा बहुत आने वाला है। तो अब शुरू करते हैं नई कहानी, एक कहानी पार्ट 3। दोस्तों, वास्तव में यह कहानी मेरी आप बीती है। यह घटना मेरे साथ घट चुकी है। आप कह सकते हैं कि यह बस आंखों देखा हाल है जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। मेरे मोहल्ले में एक कथावाचक बाबा आए हुए हैं और वो प्रवचन दे रहे हैं। लोग उनकी बात बहुत ही रस के साथ सुन रहे हैं। अब बाबा को कहीं से ये पता चल गया कि मैं भी कहानी बनाता हूं और उसे यूट्यूब पर डालता हूं, तो उन्होंने मेरे तरफ एक चैलेंज उछाला। उनका कहना था कि आज के प्रवचन में वो 10 बातें बताएंगे और मुझे उसका पढ़ाई से संबंध जोड़कर बताना है। इसके लिए उन्होंने मुझे 1 दिन का समय दिया है और कहा है कि अगर मैं ऐसा कर सका तो वो मुझे एक कहानीकार शिक्षक मानेंगे। दोस्तों, काफ़ी घबराया मैं। ऑफ कोर्स मैंने बहुत घबराया, परंतु इज्जत की बात थी तो मैं मान गया। तो बाबा ने अपना प्रवचन शुरू किया और उन्होंने कहा कि मैं नोट करता चलूं। सो मैं नोट कर रहा हूं। पहला प्रवचन जो उन्होंने दिया वो क्या था, सुनते हैं दोस्तों। उनका कहना था कि दुनिया में बस एक ही परम शक्ति है, एक ही ईश्वर है, एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा, हर कण में व्याप, हर क्षण में व्याप, तुम में भी, मुझ में भी, इस पानी में, इस आग में, इस आकाश में, इस पाताल में, हर जगह, हर वक्त। इस शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इतना बोलकर बाबा चैलेंज भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। शायद वे मुझे टीज कर रहे थे, बट मैं नोट करने में बिजी था तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जोश में आकर बाबा ने दूसरा उपदेश बोला। उन्होंने कहा, ईश्वर को, उस परम शक्ति को खंडित नहीं किया जा सकता। वो परम शक्ति अविभाजित है, आप उसे नहीं तोड़ सकते। तीसरा, उन्हें कहा, सुनो, वो परम शक्ति के बारे में एक और बात जान लो। उसका ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही विनाश। वो तो अजर अमर है, पहले भी, आज भी, हमेशा। चौथी बात उन्होंने कहा, अलग अलग धर्मों में इस शक्ति को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जिसकी जितनी आस्था उतने ही प्रकार की शक्ति का नामकरण। अब मैं परेशान होने लगा था दोस्तों। बाबा ने मुझे और परेशान करने के अंदाज से एक नई चीज जोड़ी। उन्होंने कहा, एक ही धर्म में एक ही परम शक्ति होती है। उनका तेज, उनका प्रकाश, उनकी आस्था सब एक होती है, विभिन्न नहीं होगी। शायद बाबा को इस खेल में मजा आने लगा था। उन्होंने अगले उपदेश में कहा, सुनो, लेकिन अगर यही शक्ति अलग अलग धर्मों में प्रयोग होगी तो उनका आकार, प्रकार, रप, रूप, रंग सब बदल जाएगा। मैं अब कंफ्यूज होने लगा था। कभी तो वो कहते हैं एक ही शक्ति है, कभी कहते हैं वो अलग है। मुझे लग रहा था कि मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। शायद बाबा को भी एहसास हो गया था, तो मज़े लेने के लिए उन्होंने एक नया सिगुफा छोड़ा। उन्होंने अपने 7वें उपदेश में कहा कि अगर ये शक्तियाँ आपस में मिल जाए तो अलग अलग नई शक्तियों का निर्माण हो सकता है।
कई धर्मों में इस प्रकार की नई शक्तियों का वर्णन भी किया गया है। 8वां, मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, बट फिर भी मैं नोट कर रहा था। जब इन शक्तियों के मेल से नई शक्ति बनेगी तो उसमें इन सारी शक्तियों का गुण मौजूद रहेगा जिससे मिलकर वो बना है। इन सारी शक्तियों का प्रवेश हो जाएगा। 9वां, इन शक्तियों का प्रताप इतना अधिक है कि इन्हें अधिक की आवश्यकता नहीं होती। थोड़े से सिंपल तरीके से इन्हें जोड़ दो, ये तैयार हो जाते हैं। प्रभु की माया प्रभु ही जाने। अब लास्ट अंतिम बात सुन, एक ही परम शक्ति के अलग अलग रूप अगर अपनी अलग अलग शक्ति और प्रभाव के साथ मिले तो वो नए नए निर्माण भी कर सकते हैं। इतना कहकर बाबा बड़ी कुटिलता से मेरी ओर देखे और कहा, हर धर्म में अपनी शक्ति होती है, जिससे भी मान जिसे भी जान पूरा जान आनंद आएगा। आनंद और भक्ति ही ईश्वर है। इतना कहकर बाबा भजन गाने लगे। मुझे आनंद क्या आएगा, मैं तो घबरा रहा था। मैंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से बाबा से बोला, बाबा मैं इतना काबिल नहीं कि मैं आपके इस गूढ़ प्रश्नों को समझ सकूं, मुझे माफ़ कर दे। आखिर धर्म का पढ़ाई से क्या संबंध? धर्म की बातों से मैं बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगा? तब बाबा ने हंसते हुए कहा, घबरा मत, ज्ञान ही धर्म है और धर्म ही ज्ञान है, दोनों जुड़े हुए हैं। तू चिंता मत कर, बस प्रयास कर। प्रयास तो कर ही सकता है ना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस आसपास देखने लगा। अब सब लोगों की नज़रें मेरी तरफ थी। सब यह जानना चाह रहे थे कि कुछ पल्ले पड़ा या नहीं। कुछ शायद खुश भी हो रहे थे, शायद मन मन कह रहे थे, बड़ा कहानीकार बनता है, बड़ा टीचर बनता है, अब बाबा के चैलेंज पे खड़ा होकर दिखाओ। दोस्तों अब मुझे भी लग रहा है कि शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें। प्लीज़ प्लीज़ अपने विचार शेयर करें, मुझे कमेंट कर हिंट दें ताकि मैं बाबा के चैलेंज पे खरा उतर सकूं। दोस्तों रियली आई नीड इट। अच्छा दोस्तों अब मैं विदा लेता हूं। आखिर सारी रात खोटी होने वाली है, मुझे सोचना भी है, पढ़ाई से जोड़ना भी है, क्योंकि बाबा के चैलेंज के साथ तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। एक कहानी पार्ट 2 फाइनल एपिसोड के लिए। तब तक थैंक्स अ लॉट।